Hi students. So you have been requesting me to make a video on ACDS, that is Army College of Dental Sciences. तो बहुत रिसर्च करने के बाद आज मैं आपको आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज के बारे में बताऊंगी एंड पूरा प्रोसीजर भी समझाऊंगी कि आपने काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है। सो बेसिकली एसीडीएस के दो सर्कुलर्स निकलते हैं। आप मैं स्क्रीन शेयर करके आपको समझाती हूँ। सो एज आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक सर्कुलर है, प्रोस्पेक्टस है। ये 2022-23 का मैंने प्रोस्पेक्टस लिया है सो दैट मैं आपको दिखा सकूं क्लियरली। जो भी मैं बात कर रही हूँ आपके सामने उसका एक रेफरेंस होना चाहिए। इसमें ये अगर आप सर्कुलर देखेंगे या ये प्रोस्पेक्टस देखेंगे, ये है फॉर एडमिशन इनटू एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा। जो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा है, इसमें आपको इसको इग्नोर करना है, ये एसीडीएस के लिए नहीं है। आप कौन से सर्कुलर को अटेंशन देंगे वो भी मैं अभी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। अब ये मैं आपको सेकंड प्रोस्पेक्टस दिखा रही हूँ। ये प्रोस्पेक्टस किस चीज का है देखिए। ये प्रोस्पेक्टस बोलता है एडमिशन इनटू एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज अंडर मैनेजमेंट कोटा इन प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी माइनॉरिटी मेडिकल एंड प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी डेंटल कॉलेजेस and Army Dental College in the state of Telangana for the academic year 2022-23। आपको इस सर्कुलर के अंडर इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से एसीडीएस में अप्लाई करना होगा। अब ये जो मैं आपको एडमिशन प्रोस्पेक्टस दिखा रही हूँ, ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो तेलंगाना के रेजिडेंट्स नहीं हैं। वो वाले आर्मी वार्ड्स जो ऑल ओवर इंडिया से आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, वो ये वाले प्रोस्पेक्टस के हिसाब से और इस प्रोसीजर के हिसाब से अप्लाई करेंगे। बाकी जो रेजिडेंट हैं तेलंगाना के, वो जो मैंने पहले प्रोस्पेक्टस दिखाया था उसके हिसाब से वेरियस डेंटल एंड एमबीबीएस कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आउटसाइड ऑफ तेलंगाना वाले आर्मी पर्सनल के वार्ड्स हैं, वो इसके थ्रू अप्लाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब आप एसीडीएस में इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली कहाँ पर है, ये केएनआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है तेलंगाना में। वहां पर एसीडीएस स्टैब्लिश्ड है। ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी स्टूडेंट्स आर्मी पर्सनल के वार्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें रेडी रखनी होंगी वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये केएनआर यूनिवर्सिटी का सर्कुलर है जिसमें पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। बेसिकली इसमें ये लोग दो कैटेगरी में एडमिशन करते हैं, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी सी बेसिकली एनआरआईज के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। अब इसमें जो लास्ट ईयर का इनका कट ऑफ स्कोर था, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, वो 50th परसेंटाइल कट ऑफ स्कोर 117 था एस सी जनरल कैटेगरी के लिए। एंड फॉर SC ST BC PWD कैंडिडेट्स उनके लिए 40th परसेंटाइल एंड 93 कट ऑफ स्कोर था। एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 45th परसेंटाइल एंड 105 स्कोर था। अब ये लोग बोलते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका नीट रिजल्ट के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन ऑन दिस वेबसाइट। आपको सर्कुलर चेक करते रहना पड़ेगा केएनआर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रेगुलरली। एंड जैसे ये नोटिफिकेशन आता है आपको ऑनलाइन, ये वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लास्ट ईयर का है, इस बार का आप सर्कुलर देख के ही रजिस्टर करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली 10+2 होना चाहिए आपका एज क्राइटेरिया, एंड कट ऑफ क्राइटेरिया मैंने आपको पहले से बता ही दिया है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फीस लास्ट ईयर 6300 था, जो कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना था।
अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जो यूजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सब ये हैं कि आपका यूजी रैंक कार्ड होना चाहिए, आपका नीट यूजी रैंक कार्ड होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जाम के आपका मार्कशीट, आपका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। नाउ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मैं एक एक डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ रही, आई एम रीडिंग व्हाट इज रेलेवेंट। जो आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो है कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, डिस्चार्ज बुक होना चाहिए, पीपीओ होना चाहिए, पार्ट 2 ऑर्डर होना चाहिए, एंड ईसीएचएस कार्ड कैंडिडेट का along with certificate as per ACDS prospectus duly signed by जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, और कॉपी ऑफ सर्विंग सर्टिफिकेट, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, अगर पेरेंट सर्विंग है तो फिर सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर से आपका साइन होना है सर्टिफिकेट, वो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। बाकी ये सब यूजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उस वक्त आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे अपलोड करेंगे, बिकॉज ये कोई सेपरेट नोटिफिकेशन नहीं देते हैं फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसलिए जरूरी होगा कि आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग कुछ अपलोड कर दिया और बाद में हम कुछ और दिखाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज बी केयरफुल। डॉक्यूमेंट्स आप टाइमली बनवा लीजिएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, जब आप सब अप्लाई कर देंगे तो वो एक जितने भी कैंडिडेट्स ने एसीडीएस के लिए अप्लाई किया होगा, आर्मी वाले कैंडिडेट्स ने, आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। और फिर मेरिट लिस्ट के बाद जो है जितना डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स, जो 23 सीट्स या 30 के करीब जो सीट्स हैं, उसके हिसाब से आपको मेरिट के हिसाब से अलॉटमेंट हो जाएगा। और ये इनका कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो उस वक्त एक्टिव होंगे जब आप अपनी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर करीब एसीडीएस में आर्मी पर्सनल के वार्ड ने जो अप्लाई किया था वो थे रेंजिंग फ्रॉम 50,000 रैंक से लेकर 10,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। यू कैन सी कि कितना वाइड स्पेक्ट्रम और कितनी वाइड रेंज है, और आप यहाँ पे कहाँ फिगर आउट करते हैं वो आप अपना इसके हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे और करना चाहती हूँ, जो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उसके ऊपर प्लीज कॉल ना करें, बिकॉज उसके ऊपर कॉल कभी पिकअप नहीं होगा। दैट नंबर इज ओनली फॉर व्हाट्सएप। तो आप उसके ऊपर मैसेज डाल सकते हैं, और जो कॉल करने के लिए आप इंसिस्ट करते रहते हैं हमारे ऑफिस स्टाफ को, वो पॉसिबल नहीं है। एंड द कॉलिंग एंड पेड काउंसलिंग ये पेड सर्विसेज हैं। I try and answer most of your queries on the channel also, and through the email also. Those are the free options। आप चैनल पर क्वेश्चन पूछें, आप ईमेल लिखें। एंड अगर आपको बात करनी है वन ऑन वन या पेड काउंसलिंग लेनी है तो वो पेड सर्विसेज हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। I hope this video is of help to you. Keep sharing and liking the video for the benefit of other students also.